वैसे भी हुकूमत कम वक्त रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है हुकूमत का, तो जिस तरह से इलेक्शन से पहले ये हमें माहौल नज़र आ रहा है, ऑल्दो पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं मानती, लेकिन ज़ाहिर है ख़बरें मुख्तलिफ ज़राए से आती हैं। अब ये इत्तेहादी जमातें आपस में दस्तों गिरेबां हैं, जो मैंने मौलाना फजलुर रहमान की भी बात की है। तो आप समझते हैं कि ये इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं इत्तेहादी जमातों के दरमियान, ये संजीदा किस्म के इख्तलाफात हैं या कोई सोची समझी इंतखाबी हिकमत अमली हो सकती है? नहीं, देखें दुआ, इसमें बात यह कि मस्ट अंडरस्टैंड कि इनके पीपल्स पार्टी से पहले ही पीडीएम में नहीं है, वो तो वैसे इत्तेहाद में, अदरवाइज इट्स नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, अब इस वक्त जब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, इन सब के एजेंडे फर्क हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों अप्रोचिंग पार्टी हैं, दोनों ने इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पूरा जोर लगाएंगे। डिपेंड ये करते हैं कितनी एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती हैं, बिकॉज दे नो बाय नाउ गवर्नमेंट के अंदर इनके पास क्या क्या मालूमात है। लेकिन समझने की बात यह है कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जब इलेक्शन जीतेंगी दोनों, दे बोथ आर गनिंग फॉर फेडरल गवर्नमेंट। इसलिए जिस पार्टी के पास अपनी मेजोरिटी वोट ज्यादा होगा फिर वो कोलिशन में कोशिश करेगा, बाकी को PMLN को ले लेंगे, JUI को लेंगे, MQM को लेंगे। लाइक वाइज PMLN अगर आती है तो मेजोरिटी लेती है तो वो करेंगे, वहाँ इत्तेहाद होगा। बट वीक गवर्नमेंट कोलिशन में पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। आई विश के एक पार्टी सिंपल मेजोरिटी होती, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आता। वही मरोने मिनट होंगे, ब्लैक पेनिंग के कभी कुछ कर रहे हैं, एक पार्टी तंग कर रही है, वो अपने गुजरा बढ़ा रही है, वही 17 मिनिस्टर्स होंगे। ये सिस्टम है, ये मुश्किल बेहतर नहीं है। और ये सोचें कि लेकिन इलेक्शन में जाने के लिए कोई इतना मैनिफेस्टो इलेक्शन कैंपेन स्लोगन कोई नहीं है, इसके अब देखना है क्या होता है। सही है जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इनके इख्तलाफात को? क्योंकि दुबई जो मुलाकातें हुई उस पर तो सोशल मीडिया में बड़ी खबरें ज़ेर गर्दिश रही, आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, इसी पर तय हो गया है। वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी का होगा, जो मुराद अली शाह साहब कह भी रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो लेकिन ये जिस तरह के इख्तलाफात छोटे मोटे बड़े सामने आ रहे हैं इत्तेहाद में, तो आप समझते हैं कि ये इंतखाबी स्ट्रेटजी है इत्तेहादी हुकूमत की? वो क्या कहते हैं कि टेलीविजन पे भी तो चूरन बिकना है ना, कि बड़े इख्तलाफ फलां ढिमकां। अभी वो हलीम आदिल शेख ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि ये पीपल्स पार्टी और MQM का फिर ड्रामा हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इस पर तबसरा नहीं किया कि लड़ाई डालो 2 दिन और उसके बाद MQM का अपोजिशन लीडर ले आओ, ठीक है? तो निगरान हुकूमतें कौन बनाएगा? पीपल्स पार्टी और MQM मिल के बना लेंगे, हंसी खुशी फिर से रहने लगेंगे। ये पहले भी कर चुके हैं, ये कोई मैं और आप भूले नहीं हुए इन चीज़ों को। ये पहले भी यही काम पीपल्स पार्टी के साथ MQM मिल के कर चुकी हुई है। तो ये बड़ा आसान काम है। यहाँ विफाक में तो पीपल्स पार्टी का है या नहीं है, राजा रियाज दोनों का है अपोजिशन लीडर, और वो रास्ता दिया है खान साहब ने और उनकी पार्टी ने, क्योंकि जज्बाती मियाँ सारे वहाँ इकट्ठे थे और पहले कौमी असम्बली से निकलवा दिया, फिर 2 सूबों से निकलवा दिया। किसी दिन ये भी बयान आएगा कि भाई ये भी मुझे ठीक नहीं मिले, कि जो ज़ाहिर है जो उनका बुजदार साईं थे वो तो सबसे पहले भाग गए, और उन्होंने आज भी डिफेंड किया कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत बड़ा था, क्योंकि लीडर खड़ा ना हो तो बाकी बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जी ये जो मौलाना साहब की है, मौलाना साहब रसभरी वजारतों के साथ विफाक में मौजूद हैं, KP में गवर्नर उनका है, काम उनके हो रहे हैं, ANP चीख रही है, क्योंकि ANP हुकूमत की इत्तेहादी ज़रूर है, हुकूमत में शामिल नहीं है, क्योंकि उनको गवर्नर तय किया गया था, नहीं मिला, तो जवाबन उन्होंने वफाकी वजारत भी नहीं ली। उनका सीखपा होना बनता है कि मौलाना फिर एक बड़ी गेम में मौजूद है KP के अंदर, और ANP बोल रही है उसके ऊपर, सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है। तो नवाज शरीफ और जरदारी अगर मिलते हैं तो वो PDM की मीटिंग तो नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो शायद खकान बात कह रहे हैं, अगर नवाज शरीफ मिलते हैं और वो बाकी जमातों को बुलाएं और मौलाना फजलुर रहमान को ना बुलाएं जो इत्तेहाद के हेड हैं, तो फिर ठीक है। उन्होंने अपनी हाजिरी लगवा ली है, मुलाकात भी हो जाएगी, जो दिन है फंड शंड जो रह गए हैं थोड़े बहुत जो लोगों को, ताकि मिल सकें, अशकशोई से ज्यादा माल मिल जाएगा अपने इंतखाबी हल्कों के लिए। कुछ भी नहीं है ये लड़ाई, मतलब बाकी वो जो है ना, वो कह रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा शाह महमूद कुरैशी, तो मैं कहूँगा ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। देखिए, इलेक्शन तो सबने अपना अपना लड़ना है, इसमें तो कोई शुबे वाली बात नहीं है। 2 बड़ी पार्टीज इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN, जाहिर है ये दोनों की ख्वाहिश होगी प्राइम मिनिस्टर हमारा हो। फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश तो नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें सदारत नज़र आ रही है कि जी किसी तरीके से वो बारगेन करके सदर बन जाए, कोई इस तरह का तो होनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये भी था कि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के हामी थे
कि एक्सटेंड किया जाए इस असेंबली को, क्योंकि अल्लाह के फजल से जो इस वक्त उनके पास है वो तो कभी रहा नहीं, और शायद फ्यूचर में भी मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं कि इतना कुछ उनकी झोली में डाल दिया जाए जो इस वक्त मिला हुआ है। अलबत्ता अब अचानक सारे बीबे बच्चे बन गए हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैसेज क्लियर चला गया सही है कि ये तो आप तो एक्सटेंड नहीं हो रहे, बाकी जब निगरान हुकूमत आएगी तो फिर देखेंगे कि वो कितना अरसा निकालती है। अलबत्ता इनको सबको मैसेज मिल गया, और बहुत ये इतनी अच्छी क्लास मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी आई नहीं होगी कि टीचर ने कह दिया ये कर लो, वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, ये ना करो कहते हैं जी बिल्कुल ये नहीं कर रहे। तो ऐसा सेटअप तो मेरे ख्याल शायद सारी जिंदगी के लिए हो जाए, तो उससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। फर्माबरदार बच्चे हैं, बहुत फर्माबरदार बच्चे। फर्माबरदार तो है, लेकिन ये फर्माबरदार तो है, लेकिन ये फर्माबरदारी जो है ना वो इमरान खान के दौर से ही शुरू हुई है, जो हमने इतना देखा। मिस कॉल मैनेजमेंट जिसका नाम दिया गया ना, देखिए जितनी शीरीनी खा सकते थे वो तो खा ली है, अब शराजा बिखर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मीठा मीठा सब खा चुके हैं ना, अब तो शराजा बिखर जाए तो इनको शराजा बिखरना ही इस वक्त सूट करता है। बात ये है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और एमकेएम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अभी एमकेएम का अपोजिशन लीडर नहीं आया, लेकिन एमकेएम ने केयर टेकर के लिए वज़रा के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए कि भाई किस किस को हम केयर टेकर लगवाना है। ये इन लोगों के ड्रामे, ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अमली शक्लें इनकी हैं, ये इन लोगों की जो है ना वो अमली शक्लें। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है ना वोट नहीं मिलते, जज्बात की बुनियाद पे ना वोट मिलते हैं, और ये सियासतदानों को पता है। अभी कुछ दिनों देखिएगा, 2 से 4 दिन 15 दिन देख लीजिए, क्या एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, लसानी कार्ड चलेगा, यहाँ बैठ के जो वो लेगी एमकेएम महाजर कार्ड खेलेगी, वहाँ बैठ के पीपल्स पार्टी जो है वो सिंधी कार्ड खेलेगी। इतना खतरनाक इल्जाम लगाएंगे कि दोनों इलाकों में, यानी देही इलाके में सिंध के और शहरी इलाकों में नफरत की आग भड़का दो कि भाई ये नफरत की आग है, ये नफरत की आग जो है ना इक़्तिदार तक जो है पहुंचाएगी। अगर कारकर्दगी के बुनियाद पे, सिर्फ शहरी इलाकों की आखिरी बात कर दूं, शहरी इलाकों में अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ा तो एमक्यू में अपनी गुज़श्ता 6 सीटें भी शायद ना बचा सके। सही है, कारकर्दगी की बुनियाद पर तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। फैसल साहब, इलियास साहब, देखिए इस वक्त तमाम जो सियासी जमातें वो मैदान में उतर रही हैं, तो बहुत और वो आपस में इस वक्त डायरेक्ट आपने साफ पेट किया, आपने इत्तेहाद नहीं कर रही, और इत्तेहाद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनको ये है कि हर एक चारी के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें, और ये खुल के एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। और ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मुलाकात हुई दुबई में, जो मुलाकात हुई उसकी बातें तो नहीं सामने आई अभी तक, लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये सेटअप हो गया, इनका आपस में एडजस्टमेंट हो गई, एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं हुई अभी तो देखिएगा ये मुखालफत में इलेक्शन में खुल के सामने आएंगे, वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें। अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ये इत्तेहाद बनाएंगे। जो इस्तेहकाम पार्टी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, वो किसी के साथ मिल रही, वो करेंगे हम अलग इलेक्शन लड़ साहब के बड़े सख्त बयान सामने आ रहे हैं, वो तो सारे देखें जी सबके साथ वो चाहेंगे, वो कहेंगे हमारा साथ। अब ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद देखें सीटें, अब वो चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, और जाहिर है अभी तक ये बातें जो सामने में सुनने में आ रही हैं कि उनकी कई सीटों से हल्कों से नहीं करेंगे आपस में, और इस टाइम बी टीम बन के काम करेगी। तो हम जो सूरत हाल है वो देखने में आएगी, अगले हर कोई चाहेगा कि हम ही ले जाएं, और ये इलेक्शन के बाद ही देखेंगे